पाकिस्तान की सेना का बलूचिस्तान में अत्याचार जो है वो लगातार जारी है। बलूचिस्तान में लोगों को गायब कर रही है पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में कर रही है मानवाधिकारों का हनन। और ये कोई नई बात नहीं, सेना ने 12 जिलों में 54 बलूचों को बंधक बना रखा है। जबरन लोगों को गायब करने की घटनाओं में इजाफा लगातार हो रहा है। सेना के विरोध में नाराज बलूच जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान सेना पर बलूचों का बंधक बनाने का आरोप यहां सामने आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सेना है वो उन बलूचों को बंधक बना रही है जो कि सड़कों पर आकर अपने इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से ये खबर बलूचों के प्रदर्शन की है, ऐसी खबर तो पीयूके से भी अब सामने आ सकती है। और क्या प्रदर्शनकारियों को बंधक बना लेना या फिर उन्हें गायब कर देना कोई सोल्यूशन है? ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका एक स्टैंडर्ड टेक्निक है कि विरोधियों को जिस पर भी शक हो सरकार के विरुद्ध कोई काम करने का, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या आतंकवादी, उनको गायब कर देना। आईएसआई की लिस्ट में काफी सारे ऐसे गुर्गे हैं, पेड गुंडे ही कह सकते हैं, जिनका काम है कि आईएसआई के इशारों पर कर विरोधियों को, चाहे वो विरोधी दल के हों या जिनको पाकिस्तान आर्मी अवांछनीय तत्व मानती है, उनको गायब कर देना। अभी हाल ही में बलूच वुमेन फोरम जो है उसने भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से बलूचिस्तान में और कराची में उठाया था। और पूरी जो लिस्ट है उन्होंने पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल होम मिनिस्ट्री है उनके साथ भी शेयर किया और जो नेशनल असेंबली है वहां पर भी लिस्ट को डिस्प्ले किया गया। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस खबर से अपने को दरकिनार कर रही है और ये बोल रही है कि इसको ये जो लोगों को गायब किया जा रहा है इसके पीछे कोई भी सरकारी तंत्र शामिल नहीं है। वरन पाकिस्तान की सरकार ये दावा कर रही है कि जो लोग गायब हुए हैं वो आपस में आंतरिक जो उनका क्लह है या इंटरनल फाइट है उसकी वजह से ही एक गुट दूसरे गुट को गायब कर रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार बहुत चालाकी से काम करती है और इस तरह से लोगों को चालाकी किसी काम नहीं आ रही है। क्या है बीएलए? लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं ये जो बीएलए है ये कैसे लड़ाकों की पूरी टीम है, कैसे अपनी आजादी के लिए मांग कर रही है और कैसे उसे जबरन पाकिस्तान में मिला दिया गया। और बलूचिस्तान को जब जबरन मिला दिया गया, इसको लेकर एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेकर एक और बड़ा अपडेट, बलूच लोगों को प्रताड़ित करने की 4 घटनाओं को लेकर खुलासा हुआ है। ज़हीर बलूच के गायब होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। सेना के अत्याचार से परेशान है लोग, अब जो विरोध कर रहे हैं सेना के निशाने पर हैं। प्रदर्शन करने वाले बलूच नागरिक, कुछ दिन पहले 2 लोगों को सरेआम मौत की सजा दी गई थी, जिसके बाद से नाराजगी लोगों में बहुत ज्यादा है। संजीव जी, सरेआम मौत की सजा दे देना या फिर इससे पहले जो खबर हमने बताई लगातार विरोध करने वाले लोगों को गायब कर देना, पाकिस्तान अब इस राह पर आ गई है। पाकिस्तान सरकार और सेना, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विरोध को दबाया कैसे जाए। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं वो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार किए हैं, जिसमें कि डिसअपेरेंस, जो इस तरह के गायब कराने वाली जो साजिशें हैं वो रची जाती हैं, हत्याएं होती हैं, उनके महिलाओं बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और जाहिर है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं और बलूच जो नागरिक हैं वो अपने ऊपर इस तरीके की जो लेकिन अपनी इन्हीं गलतियों से पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी एक की बात है, गलती उसे खुद बारूद के ढेर पर बिठा रही है। संजीव जी, मेजर शाह, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत जो किसी से छिपे नहीं है, पाकिस्तान में आर्थिक तंगी है, आतंकवाद है और डिप्रेशन समेत कई कारणों से हर साल हजारों युवा अपनी जान दे देते हैं। तो वहीं एक गरीब पिता ने पैसा नहीं होने की वजह से अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया। महज 15 दिन की ये बेटी थी। रिपोर्ट देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में एक पिता ने क्यों उठाया खौफनाक कदम? पाकिस्तान में दुखद और भयावह घटना से मची सनसनी। पाकिस्तान में पिता ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया। पाकिस्तान में गरीबी और भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के पास इलाज कराने तक का पैसा नहीं है, जिसकी वजह से अपराध भी बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग इलाज न करा पाने की हालत में जिंदा तक दफन कर दे रहे हैं।
ऐसा ही मामला सिंध प्रांत के नौशौरा फिरोज में देखने को मिला, जहां एक पिता ने अपनी 15 दिन की बेटी को जिंदा दफना दिया। जब इसकी सच्चाई सामने आई तो सभी चौंक गए। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाने के जघन्य अपराध में गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इस दौरान उसने अपना नाम तैयब बताया है। इस करतूत का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो गरीबी से जूझ रहा था। आर्थिक तंगी होने की वजह से वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा था। इसके बाद उसने नवजात को जिंदा दफनाने की सोची। तैयब ने नवजात को दफनाने से पहले उसे एक बोरे में भरा, उसके बाद दफनाया ताकि किसी को भी शक न हो सके। गुनाह कबूल करने के बाद आरोपी पिता तैयब के खिलाफ आधिकारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट अगर निर्देश देती है तो बच्चे की कब्र को खोला जाएगा, जिसके बाद पोस्टमार्टम होगा, साथ ही फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। वहीं लाहौर के डिफेंस बी इलाके में एक अलग मामला सामने आया, जहां एक पति पत्नी ने कथित तौर पर घर पर काम करने वाली 13 साल की बच्ची को प्रताड़ित किया। पहले उसके कपड़े उतरवाए और फिर मारपीट की। पीड़िता की मां तहरीन ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में आरोपी हसन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। घटना के सिलसिले में हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसकी पत्नी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इन दोनों वारदात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह से मानसिक रूप से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।